भाईजान के साथ पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव की बढ़ गई मुश्किल। बीजेपी और सपा किसका खेल बिगाड़ेगी पल्लवी। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ साइकिल और हाथ साथ आ गए हैं, तो साइकिल और हाथ के खिलाफ अब भाईजान और पल्लवी पटेल ने गठबंधन कर लिया है। गठबंधन में सीधे अखिलेश यादव की पीडीए के खिलाफ बनाया गया है पीडीएम। अब देखना होगा इन दोनों गठबंधन का फायदा बीजेपी को होगा या फिर वोटर्स ने कोई नया प्लान बना रखा है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था कि अपना दल कमेरावादी के साथ समाजवादी पार्टी का अब कोई गठबंधन नहीं है। फिर इसके कुछ ही दिन बाद पल्लवी पटेल की पार्टी ने नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ हाथ मिला लिया है और रक्षा और हक की बात की है, पिछड़ा दलित और मुस्लिमों की यानी पीडीएम। ऐसे में अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित और आदिवासियों के खिलाफ पल्लवी और असदुद्दीन ओवैसी ने जो पीडीएम बनाया है, क्या वो वोटरों को अपनी ओर खींच पाएंगे। माना जा रहा है कि दोनों दल मिलकर करीब 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव यूपी में जब भी ओवैसी एंट्री लेते हैं तो उन्हें वोट काटने वाला कहते हुए बीजेपी की बी टीम कहकर हमला कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को ओवैसी का ही साथ मिला था। तब ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं थी और अखिलेश ने आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल समेत 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पल्लवी ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। ओपी राजभर, जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल की मेहनत को सिरे से नकार कर अखिलेश ने चुनाव में मिले सारे वोटों को अपना बता दिया। इसीलिए धीरे धीरे सब उनसे अलग होते चले गए। पल्लवी यही नहीं रुकी, अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ मैंने ही उनके साथ चलने की कोशिश की, लेकिन एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कमारावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया ऐसा ऐलान किया, जिसके बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में मेरे पास क्या विकल्प रहता है, मुझे अपनी जनता की, शोषित जनता की आवाज उठानी है। अब देखना होगा जहां 2014 में ओवैसी का साथ आते ही मुस्लिम वोटरों का साथ अखिलेश यादव को मिला था, क्या वैसा ही अब ओवैसी का साथ अपना दल कमेरावादी में आने के बाद वोटर्स को नए विकल्प मिल जाएंगे। तो क्या वोटर्स अब ओवैसी और अपना दल कमेरावादी के साथ हो जाएंगे। ध्रुवीकरण की सियासत में अखिलेश को पश्चिम की सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM ने उत्तर प्रदेश में किसी को उतारा नहीं था, लेकिन फिर भी विपक्ष कमाल नहीं दिखा पाई थी और अब तो वोटर को मोदी विरोध में दो विकल्प मिल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी की 80 सीटों में कौन क्या और कितना कमाल करता है या फिर मोदी लहर के आगे सब धराशाही हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।